बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से और कैसे हालात होंगे, किसी को किस तरह मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अलगर्ज तमाम ज़मीन आसमान और इसके पुरअसरार दुनिया और कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। सामीन, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है? अल्लाह ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा किया, इसकी शक्ल व सूरत कैसी है और इसको किस चीज़ से बनाया गया है और लोहे महफूज के अंदर क्या लिखा गया है। और अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो इसको कैसे सरअंजाम पाता है और लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है और क्या लोहे महफूज में लिखी गई तकदीर बदली जा सकती है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सामीन, जिस तरह अल्लाह की वहदानियत पर इसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह के फरिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श व कुर्सी और क़यामत के कायम होने पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। लोह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती और महफूज इसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। रवायात में आता है कि अल्लाह ने ज़मीनों और आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक किया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कलम से कि कलम तू लिख। तो अल्लाह की बारगाह में कलम ने अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन, क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेके इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। सामीन, लोहे महफूज वो तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं और लोहे महफूज तमाम तर मखलूक़ात की पहुँच से बालातर है। लोहे महफूज का नाम लोहे महफूज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये शैतान की शर अंगेज़ी से महफूज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोती से बनाया और वो 7वें आसमान के ऊपर मुअल्लक है। लोहे महफूज की जिल्द और सफ़े सुर्ख याकूत के हैं और इसके तरफ़ैन मोती याकूत के हैं। लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन और आसमान के मबीन फासले के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक़ से मगरिब तक के फासले के बराबर है। लोह का कलाम नूर का है और लोह का कलम भी नूर का है जो इसके साथ बंधा हुआ है। खुदा ने इस कलम को सफ़ेद चमकदार मोती से पैदा फरमाया है। कुरान पाक में भी बहुत सारे मकामात पर लोहे महफूज का जिक्र मिलता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत से पता लगता है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज में लिखा हुआ है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज़ लोहे महफूज में शुमार कर रखी है, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को वाक़या होने से पहले ही लोहे महफूज में लिख लिया है। और अल्लाह ताला हर रोज़ 360 मरतबा लोहे महफूज की तरफ नज़र फरमाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि लोहे महफूज के सीने में बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, इसके वादों को सच्चा जानेगा, इसके रसूलों की अताअत करेगा तो अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर देगा। सामीन, लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रर फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। हज़रत अबू सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है, तो ये लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे पर आकर टकराती है। जबकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अज़मत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नज़रों को नीचे किए हुए हैं। जब लोहे महफूज की तख्ती हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस पर नज़र करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म आसमान वालों के मुतल्लिक हो, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं और अगर ये हुक्म ज़मीन वालों के मुतल्लिक हो तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस हुक्म को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। बस क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने जिस चीज़ हिसाब लेना है वो लोहे महफूज होगी। सामीन, जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो इसके जोड़ कांप रहे होंगे। तो अल्लाह ताला लोहे महफूज से फरमाएगा, क्या तूने मेरे हुक्म को पहुंचा दिया था? तो लोहे महफूज अर्ज़ करेगी कि जी हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तेरे हक़ में कौन गवाही देगा? वो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगी कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो इस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। इस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी काँप रहे होंगे। अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा
کیا تجھ کو اس نے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ ان کا جواب سن کر لوح محفوظ عرض کرے گی تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس برے عذاب سے نجات فرمائی۔ پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ میں لکھی گئی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے اور کیا واقعی تقدیریں دعا سے بدل جاتی ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیریں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور انبیاء کرام کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے، اور تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے اگر انبیاء کرام میں سے بھی کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر جو بھی لکھ دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔